प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हर व्यक्ति तो चाहता है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा आगे बढ़े और प्रभु के साथ साथ चलूं। जैसे बाइबल में हानोक नामक एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलता चलता रहा, पिता परमेश्वर उनको अपने संग वो लेके गया है। उसी प्रकार से प्रभु के संग चलने के लिए सब चाहता है। बहुत ही देर तक प्रार्थना करने के लिए सब चाहते, हमेशा प्रभु की गवाह बनने के लिए सब चाहते, सुसमाचार बांटते हुए कई सारे लोगों को प्रभावित करने के लिए तो सब चाहता है। जब तक इस संसार में अपन जीते हैं तब तक प्रभु के लिए ही जीना तो सब चाहता है। लेकिन मैं बताता हूं, दो चीज जो है आपको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए रोकता है, आगे बढ़ने नहीं देते हैं प्रियो। आखिर वो दो चीजें क्या है, दो बाधक क्या है, दो रुकावटें क्या है? बाइबल में अपन जक्कई नाम से एक व्यक्ति था, उनके बारे में जानते हैं। वो चुंगी लेने वाला था, धनवान और अन्यायी रीति से पैसा बहुत ही कमा रहा था। वो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स वसूली करने वाला था। और बाइबल में लिखा हुआ है उनको भी एक आशा उत्पन्न हुई, यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। यीशु के बारे में बहुत ही सुना है। आखिर वो यीशु कौन है? यीशु के लिए यीशु को मैं देखना चाहता हूं करके एक आशा उनके जीवन में पैदा हुई। और मैं बताना चाहता हूं, आशा पैदा होने से अपन उसको हासिल नहीं कर सकते प्रियो। आशा के साथ प्रयत्न होना भी अनिवार्य है। प्रयत्न के बिना आपका आशा व्यर्थ है, व्यर्थ है, उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। हाँ, प्रयत्न के बिना व्यर्थ है प्रियो। तो इस जक्कई नामक जो व्यक्ति है वो सिर्फ आशा ही रखने वाला नहीं, बहुत ही प्रयास भी कर रहा था प्रियो। तो बाइबल में अपन देख सकते हैं क्या क्या की वो, और वो दोनों चीज क्या है जिसकी वजह से वो यीशु मसीह को नहीं देख सका। बाइबल में अपन देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय तीसरा वचन में वह यीशु को देखने का प्रयत्न कर रहा, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो नाटा था। दो कारण, एक है वो नाटा था, उनकी नाटापन यीशु मसीह को देखने से रोक दिया। और दूसरी चीज वहां पे लिखा हुआ है भीड़, वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पाया। ध्यान से अपन स्मरण करेंगे प्रियो इस दोनों चीजों के बारे में, या फिर दोनों लक्षणों के बारे में जिसके द्वारा अपन प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते, जिसके द्वारा अपन प्रभु को नहीं देख सकता है। पहला जो है वो नाटा था, नाटापन। उनकी नाटापन यीशु मसीह को देखने से रोक दिया। नाटापन जो है उन्हीं का कमी में पाया जाता है, उन्हीं का कमी में आ जाता है। तो नाटापन अगर अपन गौर से देख सकते हैं तो वो अपने पाप को दर्शाता है। कई सारे हमारे द्वारा किया गया पापों के वजह से अपन प्रभु में आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अपन पाप की जिंदगी जिएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जैसा कि अपन आशा करते हैं प्रभु में आगे बढ़ने का और प्रभु के साथ और संग चलने का, अपन पूरा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अपन पाप तो करते हैं, पाप की जिंदगी बिताते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। अगर हमारे आंखों के सामने कोई उन्नति पाते हैं, डेवलपमेंट पाते हैं, प्रमोशन पाते हैं, तो अपन जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो बाइबल में ये लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति कभी उन्नति में नहीं आएंगे। ऐसा जलन, ईर्ष्या, क्रोध और पाप करने वाला कभी आध्यात्मिक या फिर आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में नहीं आ पाएगा प्रियो। हमें यह पता चल रहा है कि सबसे पहला नाटापन जो है वो पाप को दर्शाता है।
पाप के वजह से अपन यीशु को नहीं देख पाते हैं, अपन यीशु में आगे नहीं बढ़ पाता है। और दूसरा कारण लिखा हुआ है भीड़। भीड़ के कारण, भीड़ के कारण अब वो यीशु मसीह को नहीं देख सका। भीड़ जो है संसार को दर्शाता है। इस संसार में कई सारे लोग तो रहते, आपका प्रियजन या फिर प्रिय व्यक्ति या फिर आपका रिश्तेदार, आपकी दोस्तों, मित्रों, बहुत से लोग उसमें रहते हैं। हो सकता है उनके वजह से आप प्रभु में नहीं आगे बढ़ते हैं। हो सकता है उनमें से किसी ना किसी, कोई ना कोई तो आपको पीछे खींचने वाला हो, पाप परिचय करने वाला हो। आपके विनाश का कारण कोई ना कोई तो होता ही होगा। आज आप इतना पाप की जिंदगी में पड़ने के कारण अगर पीछे मुड़ के आपके जीवन को परीक्षा करेंगे तो कोई ना कोई तो होगा ही। इसलिए मैं बोल रहा हूं, भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख पाया। प्रियो, बाइबल में एक और व्यक्ति को अपन देख सकते हैं जिसका नाम है बर्तिमाई। वो अंधा था, वो भी यीशु मसीह को देखना चाहता था और एक रोड के किनारे बैठकर भीख मांगने वाला था। वो मांग ही रहा था भीख, और उन्हीं के सामने से यीशु मसीह गुजर के निकला और उनके पीछे यीशु मसीह का चेले और उनके पीछे वहाँ पे भीड़ भी निकल ही रहा था। और भीड़ में से कोई ना कोई यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहा था कि यीशु मसीह कैसा अद्भुत कार्य किए है। अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जी उठाया। अरे वाह, ऐसा बात आज तक हमारे जिंदगी में कभी नहीं देखे करके भीड़ में से यीशु मसीह के बारे में कुछ लोग बातें कर रहे थे। जब वो बातों को सुना इस अंधा आदमी बर्तिमाई, तो तुरंत रेस्पॉन्ड होकर पुकारने लगा यीशु मसीह को, हे यीशु दाऊद के संतान, हे यीशु दाऊद के संतान, कृपया मुझ पर दया कर, कृपया मुझ पर दया कर, पुकारने लगा। और उन्हीं भीड़ उनको डांटने लगा। बहुत से लोग उनके डांटा, किसको? इस बर्तिमाई डांट रहा था कि चुप रहो, दोबारा उनको पुकारना नहीं, चुप रह करके बहुत से लोग उनको डांटे। प्रियो, बाइबल में ये लिखा हुआ है, उनकी डांट उन्हें खाया, डांट खाया। डांट खाने के बाद वो चुप नहीं रहा, शांत नहीं रहा, जोर से और भी चिल्लाने लगा और भी पुकारने लगा। पहले जितना पुकारा उससे ज्यादा पुकारने लगा। कब? डांट खाने के बाद भी। प्रियो, कई बार अपन ये करते हैं कि प्रभु जितना प्रयत्न करना है प्रभु हमने तो कर लिया, अब इतना रुकावटें आ रहे प्रभु, मैं क्या करूं? आप तो सब कुछ देख रहा है। भीड़ के कारण मैं नहीं देख पाया प्रभु, मैं नाटा था, नाटापन के कारण मैं नहीं देख पाया। बाकी आप जानो, बाकी आप देखे नहीं, ऐसा नहीं किया। जक्के बर्ते में भी ऐसा नहीं किया। प्रभु मैं जितना पुकार रहा हूं ऊपर से इन्होंने डांट रहा है, मैं क्या करूं? मैं शांत हो रहा हूं प्रभु, बाकी आप देख लीजिए। शांत नहीं रहा प्रियो, और भी पुकारने लगा और भी चिल्लाने लगा। बाइबल में लिखा हुआ है, गुजर कर निकलने वाला यीशु रुक गया, जाने वाला यीशु रुक गया और उनको बुलाया, उनको दृष्टि प्राप्त कराया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और इस जक्कई भी क्या किया? शांत नहीं रहे प्रियो, और भी कोई तरीके से यीशु मसीह को देखने के लिए दूसरा उपाय को उन्होंने इस्तेमाल किया। प्रियो, मैं ये बताना तो ये चाहता हूँ, आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक यात्रा में और भी तेजी से चलने से, बढ़ने से रोकने वाली जो रुकावटें, बाधक जो है, एक है आपकी पाप और दूसरा है संसार। इन दोनों चीजों से मुक्ति पाना चाहे या फिर दोनों चीजों के ऊपर जय पाना चाहे, एक बात में बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पाप जो है यीशु मसीह का लहू से ही माफ किया जाता है। संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा ना होने वाली पाप कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह का लहू काफी है प्रिय। हर एक पाप को
प्रभु यीशु मसीह क्षमा करना चाहता है। वो पापी को प्रेम कर रहा है और पापी के जीवन में जो पाया जाता पाप को वो द्वेष कर रहा है। प्रियो, उस द्वेष करने वाला पाप को अगर अपन छोड़ना चाहे तो प्रभु यीशु मसीह का लहू के पास आ जाए। यीशु मसीह, कृपया आपके लहू से मुझे धो, मुझे प्रभु आप अपनी लहू से प्रभु साफ कर दे करके अगर प्रभु से अपन प्रार्थना करें तो प्रभु पहला जो पॉइंट है पाप, उसको आपके जीवन में से निकालेगा। और दूसरा संसार, इस संसार में तो अपन को जीना ही है प्रियो, इसी संसार में पैदा होना, इसी संसार में बढ़ना है, इसी संसार में फिर मरना भी है। लेकिन मैं बताना तो ये चाहता हूँ, संसार में आप जिए, संसार में आप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संसार आपके जीवन में ना हो, संसार आपके जिंदगी में ना दिखे, संसार आपके जीवन में प्रवेश ना करे। मतलब क्या है? संसार में क्या क्या पाया जाता है? संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारे चीज संसार के ओर में से, ये संसार में से पाया जाता है। इसलिए बाइबल कहता है संसार से आप अलग रहे। अपन चुने हुए लोग हैं, हर व्यक्ति के तरह जीने वाला नहीं है। ईसाई या क्रिश्चियन जो है वो सेपरेट किया हुआ लोग, प्रत्येक किया हुआ लोग है प्रियो। इसलिए क्या करना चाहिए? संसार से अलग रहना चाहिए, मतलब सांसारिक जीवन से अलग रहना चाहिए प्रियो। समुद्र की मछली को अपन देख सकते हैं, वो रहती तो समुद्र में ही है, समुद्र की पारी खारा रहती है, नमक से भरी रहती है, लेकिन समुद्र की मछली को देखिएगा, उसकी शरीर पर जरा सा भी नमक नहीं पाया जाता है। खारापन जो है, पानी में जो खारापन था उनके शरीर पर नहीं आता है प्रियो। मतलब खारा पानी में रहती है, नमक पानी में रहती है, जरा सा भी नमकीन उनके शरीर पर नहीं आता है। और कीचड़ में पैदा होने वाली कमल पुष्प को अपन देख सकते हैं, वो कीचड़ी में तो पैदा होता है, कीचड़ में बढ़ता है, लेकिन उसकी कमल पुष्प फ्लावर देखिएगा कितना अच्छा, कितना कोमल, जरा सा पानी भी उसके, जरा सा कीचड़ भी उसको नहीं लगता है प्रियो, और उसके पत्ते तक कितना पवित्र है। उसी प्रकार से संसार से अलग रहकर, सांसारिक जीवन से अलग रहकर आपको और मुझे जीना है। दोनों रुकावट के ऊपर अगर अपन जय पाएंगे तो कोई भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति से रोक नहीं पाएगा। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप सच्चे रीति से प्रभु में आगे बढ़ने का सोचते हैं तो एक सुंदर अवकाश यही है। पाप अभी प्रभु के सामने रखते हुए, अतिक्रमों को, हमारे पापों को, हमारे गलतियों को हमारे अंदर छिपा रखेंगे तो उससे वृद्धि नहीं होता है प्रियो, लेकिन प्रभु के सामने मानकर प्रभु की दया पाएंगे अपन। तो इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के लहू से आपके पापों की मुक्ति दिलाया जा रहा है। और दूसरी, सांसारिक जीवन से अलग रहकर एक ईसाई, एक क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन के तरह अपन जिएंगे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जक्कई के जीवन में से प्रभु बताया गया इस बातों को हमारे जीवन में प्रभु फल लाने के लिए सहायता करें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति से रोकने वाली बाधक रुकावटों को हम जान लिए परमेश्वर। जो भी प्रभु पीछे खींचते हैं, आपसे, आप में बढ़ने से रोक के रखते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त यीशु का लहू से हमारे सारे पापों को धो लीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के लहू से हमारे सारे पाप धुल जाए। और सांसारिक जीवन जो हमारा आध्यात्मिक उन्नति को नाश करता है, वो भी प्रभु हमारे जीवन में से निकल के, इस सुंदर वचनों को प्रभु जो कोई सुने हैं उनके जीवन को प्रभु बहुत आयत रीति से आशीष दे और हर प्रकार की आशीषों से भर दीजिए। और खासतौर से प्रभु इन दोनों रुकावट के ऊपर जय दे दीजिए प्रभु।
हमारी विनती सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनतियों को मांगते हैं। आमीन आमीन।